मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक जातीय आंदोलन नहीं, एक हिंदू मुस्लिम का आंदोलन था जी। जिसमें हरियाणा के अंदर जो एक धार्मिक यात्रा प्रत्येक वर्ष हिंदुओं की होती थी, उस यात्रा को बंधक बनाकर मुस्लिम समुदाय के जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों ने उस यात्रा को बंधक बनाया और बहुत ही हानि पहुंचा रहा है। और हम यानी कि प्रशासन पर भी आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन पर गंभीर आरोप है, क्योंकि प्रशासन अगर ढिलाई न बरतता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। चलिए मैं बातचीत करूंगा बरेली में भी यही एक शोभा यात्रा निकल रही थी। वहाँ के जो एसएसपी है उसने उस शोभा यात्रा को रोका और कहीं ना कहीं वहाँ पे ये घटना होने से रुकी और उस एसएसपी का तबादला भी हो चुका। देश हिंदू राष्ट्र क्यों बने? क्या वो हिंदू राष्ट्र बनने पर देश में ये अपराध होने बंद हो जाएंगे? क्या प्रतिक्रिया है सर जी? जब 1947 का बंटवारा हुआ था जी, तो वो केवल धर्म के आधार पर हुआ था। और आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय जो है पाकिस्तान में कितने हिंदू लोग गए थे। नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं बीएम यूके टीवी। हमारे साथ बजरंग दल के संयोजक जयविंदर तोमर है और लगातार हिंदुत्व की बात उठाते रहते हैं। कल पूरे देश में एक बजरंग दल और हिंदू परिषद ने देशव्यापी आंदोलन हुआ और हालांकि आपको पता है कि हरियाणा में एक जातीय हिंसा मामला आया, उस पर बातचीत करेंगे। सर स्वागत है बीएम यूके टीवी में। कल आपका एक देशव्यापी आंदोलन हुआ, किस विषय को लेकर के हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम आपको बता देता हूँ कि ये एक जातीय आंदोलन नहीं, एक हिंदू मुस्लिम का आंदोलन था जी, जिसमें हरियाणा के अंदर जो एक धार्मिक यात्रा प्रत्येक वर्ष हिंदुओं की होती थी, उस यात्रा को बंधक बनाकर मुस्लिम समुदाय के जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों ने उस यात्रा को बंधक बनाया और बहुत ही हानि पहुंचाई। मात्र वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं थी। देखिए, कोई यात्रा निकलती है तो उसमें कुछ पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं जी। लेकिन जो जिहादी मानसिकता के लोग थे वो बड़ी संख्या में मौजूद थे। उन्होंने बड़ी भारी संख्या में मौजूद थे और उन्होंने जो है गाड़ियों को आग लगाना, लूटपाट करना, उसमें कई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है। और जो हत्याएं हिंदुओं की हुई है, प्रशासन उन्हें छिपा रहा है। और हम यानी कि प्रशासन पर भी आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन पर गंभीर आरोप है, क्योंकि प्रशासन अगर ढिलाई न बरतता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। चलिए मैं बातचीत करूंगा बरेली में भी यही एक शोभा यात्रा निकल रही थी। वहाँ के जो एसएसपी है उसने उस शोभा यात्रा को रोका और कहीं ना कहीं वहाँ पे ये घटना होने से रुकी और उस एसएसपी का तबादला भी हो चुका। लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनकी आवाज़ उठ रही है और कह रहे हैं कि 10 साल या 12 साल की नौकरी में 20-25 से ज़्यादा तबादले हो चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, अगर सही काम करेंगे तो तबादले भी होंगे, ट्रांसफ़र भी होंगे, लेकिन अगर प्रशासन चाहे तो वो किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोक सकता है। और हरियाणा में भी इस घटना को रोक सकते थे, लेकिन प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा और जिहादियों ने जिस प्रकार से आतंक मचाया उसमें उसका खामियाजा हिंदुओं को भुगतना पड़ा है। और हम मांग करते हैं कि सरकार जो भी मृतक हैं उनको अधिक से अधिक मुआवजा दे, घायलों को अधिक से अधिक मुआवजा दे। क्या मानते हो कितने वहाँ पर हानि हुई, कितने लोगों की जान गई, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, अभी प्रशासन ने जो दिखाया है उसमें केवल 6 लोगों की मृत्यु दिखाई है, लेकिन जो स्थानीय लोग वहाँ के हैं, हमारे कार्यकर्ता भी हैं, उनसे जो बातचीत के दौरान हमारी बातचीत लगातार चल रही है, तो लगभग 25 से 30 हिंदू लोगों के मारे जाने की सूचना है। और काफ़ी जो है बड़ी संख्या में बसों में आग, गाड़ियों में आग लगाने की, मतलब करोड़ों रुपए की नुकसान की आशंका है। सरकारी हानि पहुंची है जी। लगातार खट्टर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर भी प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। जब एक हिंदुत्व यात्रा निकल रही है तो प्रशासन पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? प्रशासन को भी अंदाज़ा नहीं था कि, क्योंकि ये यात्रा काफ़ी प्राचीन है जी। और काफ़ी वर्षों से निकलती आ रही है। बजरंग दल इस यात्रा को अपना संरक्षण देता रहा है जी। और प्रशासन को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस प्रकार की घटना वहाँ पर हो सकती है। अगर प्रशासन को अंदाज़ा होता शायद वो सुरक्षा की व्यवस्था उसी दृष्टि से करते। तो ये उसका अंदाजा नहीं था कि ये भारी संख्या में यहाँ पर लोग एकजुट होने वाले हैं। ये यात्रा दूसरे समुदाय के बीच में गुजर रही थी? कुछ जहाँ पर यह घटना हुई है वहाँ पर उस समुदाय विशेष के जो है भारी संख्या में लोग रहते हैं और
उनका कहना था कि हम यात्रा अपने क्षेत्र से नहीं निकलने देंगे, और उनकी इस प्रकार की मानसिकता और कट्टरपंथी मानसिकता के कारण चलते ये हुआ। हिंदू तो पूरे देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व पिछले वर्ष हनुमान जन्मोत्सव की कई यात्राओं पर पथराव हुआ। तो जहाँ पर हिंदुओं की यात्रा पर पथराव होता है तो क्या वहाँ हिंदू सुरक्षित हो सकता है? कदापि नहीं, वहाँ हिंदू कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। लेकिन जब मुस्लिमों के जुलूस निकलते हैं, कलियर चद्दर चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो इनकी यात्रा पर कोई पथराव नहीं होता। इन्हें इतनी सुरक्षा दी जाती है कि इनको कोई किसी प्रकार की चिंता मुक्त रहते हैं ये लोग। अभी आपने कहा कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। भाई सरकार हिंदू की, यहाँ प्रधानमंत्री भी हिंदू है, यहाँ के मुख्यमंत्री भी हिंदू है, राष्ट्रपति भी हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है। क्या मानते हो सर? देखिए, सरकार भले ही बदल गई हो, सरकार हिंदुओं की हो, भाजपा की हो, तो भाजपा की सरकार को हिंदुओं की सरकार कहा जाता है जी। तो हिंदुओं की सरकार में ये स्थिति है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये क्या स्थिति होती? इसका मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, और जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो आने वाला समय जो है, आने वाले कुछ वर्षों में हिंदुओं के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होने वाले हैं, और बहुत ही गंभीरता से इसे हिंदुओं को लेना चाहिए। तो क्या कमी है कि मतलब ये कमी अगर ना हुई तो फिर ऐसा ना हो, क्या मानते हो? सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण पर हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, और ये देश के लिए एक सही साबित होगा। बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण होगा तो इस्लामिक जो जिहाद है वो भी घटेगा, और आर्थिक जो बेरोजगारी है वो भी घटेगी, और भारत जो है उन्नति की ओर जाएगा। और हम भी सरकार से मांग करते हैं कि भारत को जल्द से जल्द विश्व गुरु के बनने के साथ साथ हिंदू राष्ट्र भी घोषित करे। अच्छा, हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित करे सर? अगर आप भारतीय संविधान को कितना मानते हो? हम भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से मानते हैं, भारतीय संविधान का पालन करते हैं जी। लेकिन सर मेरा यही सवाल है, भारतीय संविधान इजाज़त नहीं देता कि देश हिंदू राष्ट्र हो, फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, हाल ही में एक धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम भी बना है जी, जिसमें संशोधित 2022 में उसे संशोधित भी किया गया है जी। 2018 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम भी बना है जी। तो उसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म में निश्चित होकर रह सकता है, लेकिन अगर कोई धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है तो उस पर 10 वर्ष का कठोर कारावास। इस बात से हम सहमत हैं। जो भी कहीं ना कहीं दूसरों को धर्म परिवर्तन कराता है उन पर कठोर कानून बने और वो जेल जाए। पर भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों बने? क्या वो हिंदू राष्ट्र बनने पर देश में ये अपराध होने बंद हो जाएंगे? क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? जी, जब 1947 का बंटवारा हुआ था जी, तो वो केवल धर्म के आधार पर हुआ था, और आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय जो है पाकिस्तान में कितने हिंदू लोग गए थे, और आज उनकी जनसंख्या कितने प्रतिशत है जी। और भारत के अंदर कितने प्रतिशत मुस्लिम रह गए थे, और आज उनकी जनसंख्या क्या है, कितनी प्रतिशत हो गई। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की लगभग बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, वही उसी कगार पर पाकिस्तान है। धीरे धीरे भारत के अंदर भी पश्चिम बंगाल, कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया, पश्चिम बंगाल खाली कर दिया गया। धीरे धीरे इसी जद में जो है कई राज्य आने वाले हैं। तो अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना पड़े। तो इस्लामी राष्ट्र तो ऐसा तो नहीं होगा कि भारत देश इस्लामी देश बने, पर कहीं ना कहीं जो हिंदुओं पर भी अत्याचार होता है, उनके हिंदू भाई करते हैं, उनके लिए क्या प्रतिक्रिया है हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, एक परिवार में आपस में झगड़े चलते रहते हैं, और जी किसी पलड़े में अगर बर्तन रखे हैं तो आपस में खड़केंगे जरूर। तो एक परिवार का झगड़ा है, हिंदू आपस में एक परिवार होता है, और परिवार में आपस में जो है कोई किसी प्रकार का झगड़ा हो तो उसे भेदभाव के रूप में नहीं लेना चाहिए, आपस में मिलकर एक रहना चाहिए। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बजरंग दल से संयोजक देवेंद्र तोमर है, जिन्होंने अपनी बात रखी और हरियाणा पर जो कहीं ना कहीं एक हिंसा हुई है, वहाँ पर हिंदुओं को मारा गया, उसके बारे में बताया। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।